नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और आपका जो कलाई का क्षेत्र है उसमें उदयमान रेखाएं हैं। मतलब केतु का जो क्षेत्र है उसमें जो रेखाएं आ रही हैं ये उदयमान स्थिति में हैं और आने वाले 45वें वर्ष के बाद 46 ईयर से इसका फ़ायदा आपको ज़बरदस्त रूप में मिलने वाला है, ये रेखाएं बता रही हैं। देखिएगा हथेली में कलाई का क्षेत्र का जो ये पहली रेखा है स्पष्ट और सुंदर रूप में उभरती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा है स्वास्थ्य की रेखा। आप कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में और तंदुरुस्ती के मामले में भाग्यशाली रहने वाले हैं। अगर वर्तमान समय में या जो भी समय आपका चल रहा है उस समय में अगर कोई दिक्कतें स्वास्थ्य से संबंधित हैं तो 46वें वर्ष से पूर्ण रूप से उनका निदान हो जाएगा या उनका निदान होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आरोग्य के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में आप सौभाग्यशाली रहने वाले हैं। इसकी ये जो है संकेत कर रही है। दूसरी रेखा जो उदयमान स्थिति में है अभी पूर्ण नहीं हुई लेकिन 2.5 से 3 वर्षों के बाद ये स्पष्ट रूप में आ जाएगी। ये आपकी संपत्ति की रेखा है, धन की रेखा है। ये रेखा आपके करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है जो इस प्रकार से जारी है। चंद्रमा से प्रभावित है ये रेखा। तो ये रेखा जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करवाती है। तब जाके 42वें से लेके 45वें साल के बीच में कहीं चैन दिलाती है और 45वें साल के आसपास जो है ये भाग्योदय कराती है। यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है जो आपका करियर का मामला है, जो आपका धन का मामला है, 45वें वर्ष के बाद से उसमें स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। और ऐसा भी संयोग बन रहा है कि व्यक्ति प्रत्येक दिन अपनी मस्तिष्क योग्यता, अपनी परिश्रम शक्ति के आधार पर पैसा कमाएगा। जैसे जैसे समय व्यतीत होगा व्यक्ति को सुंदर रूप में वाहन का सुख मिलेगा, अपने घर का सुख मिलेगा, अपने व्यापार का बहुत सुख मिलेगा, बहुत आनंद मिलने वाला है। ये दो रेखाएं स्पष्ट रूप में कह रही हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे आपका भाग्य स्थान में सुंदर रूप में इस प्रकार से अगर आप देखें एक पद्म का चिन्ह बन रहा है, वो भी करियर और धन की रेखा में शनि पर्वत पर अत्यंत सुंदर है। आने वाले समय में आप मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री डाल सकते हैं, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। या उत्पादन संबंधी बहुत बड़ा काम आपके हाथ लगेगा, आप बहुत बड़े काम को करेंगे उत्पादन या धातु संबंधी, और उसमें बहुत बड़ा लाभ, चौतरफा लाभ आपको मिलेगा। और इस प्रकार से धनाढ्य व्यक्तियों में से एक होंगे कि कहीं ना कहीं आपकी पुश्तें आपको याद रखेंगे कि हमारे किसी पूर्वज ने हमें कुछ दिया है। ये शनि आपको बहुत कुछ दे के जाएगा, ये लक्ष्मी योग आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखेगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। देगा तो ये सब कुछ, लेकिन देखेगा आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रही है। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा संघर्ष भी आपको झेलना पड़ सकता है, इसकी भी प्रबल संभावना है। मानी उलझन, कहीं न कहीं सब कुछ ठीक होते हुए भी उलझन की स्थिति, बेवजह की चिंताओं की स्थिति, या कहीं न कहीं मानसिक संघर्ष बहुत ज़्यादा रूप में रह सकता है, इसकी भी प्रबल संभावना है। इसके लिए एक तो योग ध्यान क्रिया होती है, वो मैं ज़रूर आपको दूंगा ऑडियो के माध्यम से। उसको निरंतर करते रहें, कोई समय सीमा नहीं है, निरंतर करते रहें।
क्योंकि मानसिक स्थिति को ठीक रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैं आपको दूंगा, आप ज़रूर करिएगा। तीसरी रेखा आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह से है, आधा टूटी हुई है, और ये है सुख की रेखा। अभी जिस प्रकार का सुख आपको मिलना चाहिए था वो वास्तविक रूप में नहीं है। आपने तो बताया नहीं, लेकिन वास्तव में जो है, जो सुख प्रॉपर रूप से मिलना चाहिए था, चाहे वो शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, परिवार का सुख हो, किसी भी प्रकार का सुख हो, ठीक है ना। लेकिन आने वाले समय में ये चीज़ें बहुत अच्छे रूप में मिलेंगी। आने वाले समय में जहाँ स्वास्थ्य का सुख मिलेगा, धन का सुख मिलेगा, वहीं ऐश्वर्य भोगने का सुख भी आपको मिलेगा। ये रेखाएं कह रही हैं, उदयमान स्थिति की मणिबंध प्रदेश की रेखाएं कह रही हैं। यहाँ पे आने वाले समय में 3 रेखाएं अच्छी स्थिति में आती हुई दिखाई दे रही हैं, और इनका प्रभाव आपके जीवन पर ज़बरदस्त पड़ने वाला भी दिखाई दे रहा है। ये एक दूसरी चीज़ भी बता रही है, ये बता रही है कि आपका जो पूर्व जन्म था वो भी मनुष्य योनि का था, और कहीं न कहीं उस जन्म में आपने बहुत पुण्य कर्म किए हैं। जिन पुण्य कर्मों की वजह से आपने सनातन धर्म में उच्च कुल में मनुष्य योनि में जन्म लिया है, सनातन धर्म में जन्म लिया है, मनुष्य योनि में जन्म लिया है, एक अच्छे कुल में जन्म लिया है, और इन लकीरों का फायदा इस जन्म के 46वें वर्ष से आपके जीवन में उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने क्षेत्र में डीपली नॉलेज रखेंगे, उसका ज़बरदस्त फायदा भी होगा, और अच्छा धन भी आप अपने जीवन में अर्जित करेंगे। लक्ष्मी की भी बहुत अच्छी कृपा होगी। व्यापारे वसती लक्ष्मी, व्यापार में लक्ष्मी का वास होगा। आपकी हथेली में इस प्रकार से दिखाई दे रही है। ये आपका मणिबंध की रेखाएं हैं, और इस प्रकार से चीज़ों को कह रही हैं। देखो, ये 45वें वर्ष के बाद से वैसे ही देखेंगे आप। आपका अंगूठे का पहला पौरवा देखें, सुंदर और नुकीला है, कार्य के प्रति जिद्द रहेगी, इच्छा शक्तियाँ जो है प्रबल रहेंगी, और इसका फायदा आपको मिलेगा। सेकंड पौरवा आपका अच्छा खासा लंबा है, तर्क शक्ति भी बहुत बेहतरीन रहेगी, ऐसा व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। और वो तर्क शक्ति इस प्रकार रहेगी कि अपनी बात को लॉजिकल तरीके से दूसरों को समझाने में माहिरता हासिल होगी। इसमें अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से 1, 2 और 3 पौरवा बन रहा है। जब ये धन की रेखा और ये करियर और धन की रेखा अपना फलत्व देने बैठ जाएगी, तो ये पौरवे भी जो है एक्टिव हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं जो है अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलने वाली है। ये अचानक जीवन में तरक्की को बता रही हैं। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सभी चीज़ों में बढ़ोतरी हो जाएगी। निर्धनता नहीं रहेगी, गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब तरक्की की सीमा तय कर रहे होंगे तो चुपके से ईगो प्रॉब्लम जो होती है वो आपके अंदर आ जाएगी। इससे थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। धार्मिकता भी आएगी, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में अच्छा दिखाता है ये। धन के लिए आपका अंगूठा बहुत अच्छा है, व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है। अभी चाहे आप नौकरी भी कर रहे होंगे ना, आने वाले समय में नौकरी के साथ आप व्यवसाय करेंगे, और व्यवसाय में विशेष सफलता को आपका ये लक्ष्मी योग बता रहा है। व्यापारी बसती लक्ष्मी कह रहा है ये, ठीक है ना। व्यापार में लक्ष्मी का वास होता है, और आपके घर में लक्ष्मी का वास होने वाला है, और अच्छे रूप में होने वाला है, और व्यक्तित्व पे 4 चांद लगने वाला है। इस प्रकार से चीज़ों को बता रहा है। अब यहाँ पे स्पष्ट तरीके से देखें तो आपकी हृदय की रेखा है, मस्तिष्क की रेखा है, करियर और धन की रेखा है, जीवन की रेखा है, करियर और धन की रेखा है। कहीं ना कहीं अर्धविकसित अंग्रेजी के एम अक्षर को ये जन्म दे रहा है। आपके जो एलिमेंट हैं, आपके जो पंच तत्व हैं, उनके अनुसार अगर स्पष्ट रूप में देखे जाएं तो आपके जो इष्ट देव हैं
वो भगवान शंकर हैं, वो त्रिपुरारी हैं, वो आदि योगी हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे, जितना समर्पण रहेगा, जीवन में दिव्यता तो देंगे वो, साथ में भव्यता भी देंगे। और योग के तो संस्थापक वही हैं, वो सब कुछ है, कहने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद समझ गए होंगे, भगवान महाकाल के आप जो है भक्त हैं और महाकाल से बड़ा समझ गए होंगे। देखिएगा दूसरा बात, यहाँ पे आपकी जो हृदय रेखा है ये इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और आचार्य बृहस्पति से मिलन कर रही है। बहुत श्रेष्ठ है, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा आपका। अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज अर्जन होगा, आपको बुद्धिमता से काम करेंगे, तेजस्वी व्यक्तित्व होगा। प्रेम के मामले में भी सर्वश्रेष्ठ रहेंगे, केवल दिखावे का प्रेम नहीं करेंगे, वास्तव में भी जिसको प्रेम करेंगे हृदय की गहराई से प्रेम करेंगे। जो आपका थोड़ा भी साथ निभाएगा, आप अंत तक उसका साथ निभाएंगे, लेकिन स्वाभिमानी होंगे आप। और स्वाभिमान में आपके अंदर अभिमान का पुट भी आएगा। वैसे निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका रहेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे आपका सूर्य प्रगाढ़ रूप में आता जाएगा, सुंदर रूप में भव्यता लेता जाएगा, वैसे वैसे जीवन में भव्यता आती जाएगी। ये आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में, विशेषकर 45वें वर्ष के पार होने पर, आप चाहे व्यापार करें अपने जीवन में, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी कोई काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। इस प्रकार की ये चीज़ें यहाँ पे बताता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा बृहस्पति नीचे की ओर झुक रहा है। परिवार को लेके कुछ चिंताएं भी समय समय पर दिखाई दे रही हैं। होता है कभी करियर के बारे में, कभी शादी के बारे में, कभी पढ़ाई के बारे में, छोटी मोटी चिंताएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये रहेंगी। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि ये इस तरह से एक रेखा जारी है, सूर्य पर्वत पर हृदय की लकीर से निकलकर ये बता रही है कि आपके अंदर अध्यात्म की जानकारी लेने की काफ़ी इच्छा रहेगी। और ये इच्छा जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी प्रबल होती जाएगी, और अध्यात्म में भी जो है विस्तृत विकास जो है यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। ये उंगली देखें तो पूरी तरह से झुकी हुई है और यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है, कर्व ले रही है। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहने वाली है। ईश्वर में पूर्ण विश्वास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी हो, दृढ़ विश्वास बना रहेगा, इस और ये ईश्वर इंगित कर रही है। बृहस्पति भले ही नीचे की तरफ झुक रहा है, लेकिन सुंदर भाव में दिखाई दे रहा है। ऐसे जातक श्रेष्ठ होते हैं। अपने जीवन में स्वयं उन्नति तो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आ जाएगा, उसे भी आप कहीं ना कहीं उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे। लेकिन स्वाभिमान की भावना आपके अंदर ज़्यादा रहेगी और इसमें अभिमान का पुट भी रहेगा, मानी ईगो प्रॉब्लम भी साथ साथ में दिखाई दे रही है। हाँ, विद्वान रहेंगे, न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहेगा आपका, और बहुत सुंदर देखिएगा अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। परोपकार की भावना भी रहेगी, धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में रहेंगी। देखिए, जब बृहस्पति इस तरह से पुष्ट और सुंदर हथेली में होते हैं ना, तो जातक अपने क्षेत्र में नॉलेजेबल होता है, आत्मज्ञानी होता है। ऐसे लोगों को अपार मान सम्मान मिलता है। ऐसे लोगों को जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है। सड़क का किनारा हो, महल की ऊंचाई हो, हर जगह व्यक्ति को सम्मान मिलता है। और इंसान के जीवन में समस्याएं जरूर आती हैं, आपके जीवन में भी आएगी, लेकिन अहित नहीं कर पाएंगी। जैसे आई थी चली जाएंगी, आप समस्याओं से बच जाएंगे। थोड़ी परेशान कर सकती हैं, उनका स्वभाव है, समस्याओं का स्वभाव है परेशान करना, अहित करना, लेकिन अहित नहीं कर पाएंगे। बृहस्पति जी इस चीज़ को संभाल देंगे।
करियर का विशेष क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, और जिसको हम कहते हैं कानून का क्षेत्र है, कोई अपना प्रोफेशन है, उसमें करियर और धन की रेखा का एक्टिव होने पर बड़ी और जल्दी कामयाबी को हासिल करेंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखें पूरी तरह से ये उंगली भी झुक रही है और सूर्य की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जो है शनि के कारण एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर ही चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी, और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी जीवन में करना पड़ सकता है, इसकी ओर भी इंगित कर रहा है ये। लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं आएगी। और बाकी इसके बारे में तो हमने बता दिया है। कितना सुंदर पद्म का चिन्ह बना हुआ दिखाई दे रहा है, अत्यंत श्रेष्ठ। सूर्य की रेखा भी पूरी तरह से उंगली जो है शनि की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर यश पाने की चाह मन के अंदर बनी रहेगी, अपने कार्यों में बहुत बड़े विस्तार पाने की चाह बनी रहेगी, और कहीं ना कहीं जो है हिम्मती स्वभाव भी रहेगा। कार्यों में जोखिम लेने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस उंगली से जो है बड़ी दिखाई दे रही है, इससे छोटी दिखाई दे रही है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले व्यक्ति होंगे। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और इस उंगली की तरफ धन कमाने की ललक बेहतरीन रहने वाली है। लेकिन देखिएगा बुढ़ापा का जो समय है, धन के मामले में संघर्ष रह सकता है या खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रह सकता है। दो चीज़ों में से एक चीज़ रहेगी। धन के मामले में संघर्ष न रहे, अभी से जो है धन को बचा के चलें, यही इसका इलाज है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ तक ये रेखा नहीं, ये उंगली नहीं पहुँच पा रही है, तो कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में या कम्युनिकेशन में हल्की चीज़ें रह सकती, कमी रह सकती है। पूरी तरह से सभी उंगलियां मिडिल फिंगर की तरफ झुकाव लिए हुई है, और जब ये पूरी तरह से झुकाव लेती है तो इस बात की ओर द्योतक करता है कि ऐसे में कई बार व्यक्ति दुखी सा हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कभी कभी कमी उसको देखने को मिलती है। जीवन की रेखा देखें इस तरह से आती हुई पूरी तरह पीछे की ओर है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, और जब तरक्की करने बैठ जाएंगे तो निरंतर उन्नति होगी। यहाँ पे शानदार तरीके से एक मछली का चिन्ह है, केतु का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। ये बता रहा है कि धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म में भी रुचि बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं क्या घटित होने वाला है इसका आभास भी होता जाएगा। ये सीधा शनि की तरफ देख रहा है, भाग्य स्थान की तरफ। जैसे जैसे इसका प्रभाव बढ़ेगा, धन में वृद्धि होगी, यात्राओं का लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति होगी तो उसका जो है कहीं ना कहीं सुख मिलेगा। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा ये शुक्र से जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो ये एक चीज़ देखता है, व्यक्ति के पास कितना भी कुछ हो जाए लेकिन उसको अंदर मन से लगता है कि कुछ अधूरा है। ये चीज़ कभी कभी रहेगी, और उसके कारण मानसिक तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। ये एक्चुअल में वासना की लाइन है, इसको कहते हैं। शुक्र पे भी खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा, जिस कार्य को हाथ में लेंगे जिद रहेगी, जब तक पूरा नहीं होता छोड़ेंगे नहीं। दो तीन रेखाएं नीचे की तरफ जा रही है। लग्जरी के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण ये बताता हुआ नजर आ रहा है। अंगूठे के नीचे का भाग ये शुक्र का पर्वत है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है,
आप तेजस्वी होंगे। आपकी पर्सनैलिटी भी आने वाले समय में दिव्य रहने वाली है। तेजोमय अवस्था में तेजस्वी रहेंगे आप। सुंदरता है, आकर्षण है, शुक्र के कारण आपके अंदर रहेगा नैसर्गिक रूप में। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता रहेगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सद संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। और आने वाले समय में सुख का भी जो है आपको फायदा मिलेगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत सुंदर है। पराक्रम आपके अंदर मंगल के कारण बना रहेगा। एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। परिस्थितियां कैसी भी आ जाए, परिस्थितियों को से डरेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, डट कर उसका मुकाबला करेंगे। इनके बारे में हमने बता दिया है। सूर्य भी आपका मजबूत अवस्था में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में इसका फायदा मिलेगा। हाँ, बुध यहाँ पे जो है निम्न स्तर में आ गया है। थोड़ा वाणी की जो शक्ति है उसमें हल्की कमी रहने वाली है। वो आकर्षण करने वाली वाणी की कमी जरूर रहेगी कुछ समय तक को। या यूँ अगर हम कहें कि अपने को पूरी तरह से व्यक्त करने की जो क्षमता आपके अंदर है वो दबी हुई दिखाई दे रही है। और जो आकर्षण वाला व्यक्तित्व है, जो और ग्रह दे रहे हैं बुध के कारण, वो चीज़ थोड़ा मध्यम अवस्था में है कुछ समय तक। और लगभग 2 साल तक ये चीज़ें यहीं पे दिखाई देती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पे चंद्रमा देखें अच्छे भाव में आ रहा है। आने वाले समय में आपको मानसिक रूप से ये मजबूती प्रदान करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। और शरीर में किसी वजह से कोई मस्तिष्क रेखा की वजह से कोई समस्या अगर हो भी जाए तो भी ये मन को मजबूत रखने में थोड़ा सा जो है हेल्प करेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम को बढ़ाएगा और क्रिएटिविटी बढ़ेगी। आने वाले समय में छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन के लिए सुंदर और भव्य योजनाएं बनाएंगे। सकारात्मक सोच बनी रहेगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। केवल ध्यान और योग क्रिया, केवल और केवल यही क्रिया आपको करनी है। बाकी किसी उपाय की ज़रूरत नहीं है। और ये निश्चित करनी है, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर मस्तिष्क रेखा में जो यव का साइन है वो जीव आने वाले समय में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो ज़रूर करें योग ध्यान क्रिया, मैं दे रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।